इस वीडियो में हम एक ऐप बनाएंगे, हमारी पहली ऐप जो कि बहुत बेसिक होगी लेकिन एक कंप्लीट ऐप होगी जो कि आप अपने फ़ोन में भी रन कर सकते हैं। उसमें सिर्फ एक बटन होगा और उस पर क्लिक करने पे एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा होगा यूज़र को। तो उसके लिए सबसे पहले आप इस प्रोजेक्ट के टैब में आके और स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे हम इसको कुछ भी नाम दे देते हैं। मैं अपनी ऐप को न्यू ऐप नाम दे देता हूँ इसको। ओके करेंगे तो ये हमारा नया प्रोजेक्ट लोड कर देगा। ये हमारी ऐप का नाम आ रहा है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का जो नाम है न्यू ऐप। अच्छा, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये लेफ़्ट पे जो है ये कंपोनेंट्स हैं, ये हमारा प्रीव्यू है, ये हमारे जो हमने ऐड करें कंपोनेंट्स वो हैं, ये उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हमें इस ऐप में बेसिकली बटन चाहिए जिस पर हम क्लिक करेंगे और एक नोटिफिकेशन बेसिकली यूज़र को एक मैसेज नज़र आएगा। तो उसके लिए हम इस बटन को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमें बटन पे क्लिक करना है तो बटन हमें चाहिए होगा। और इसमें जो है हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी जैसे आप देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट करा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं जिसमें आप कलर, साइज़ वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, ये इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट फॉर बटन 1। इस तरीके से आप लोग और चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ क्लिक मी, तो अब इसमें क्लिक मी हो गया इसका टेक्स्ट। तो ये तो बेसिकली हो गया बटन जिस पे हम क्लिक करेंगे तो मैसेज आएगा। मैसेज डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, हर चीज़ का अलग पर्पस है। तो अगर यूज़र को कोई नोटिफाई करना है, कोई मैसेज दिखाना है, उसके लिए हम नोटिफायर का कंपोनेंट यूज़ करते हैं। तो अगर मैं नोटिफायर को यहाँ से उठाऊँ, ड्रैग करूँ और ड्रॉप करूँ तो यहाँ पे नॉन विजिबल कंपोनेंट्स में बेसिकली नोटिफायर आ जाएगा। दो किस्म के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, विजिबल और नॉन विजिबल। विजिबल कंपोनेंट्स वो होते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होते हैं, जैसे कि ये बटन है। अब यहाँ पे सारे ये जो हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे रेडीमेड हमें दिए हुए हैं, इसमें से कुछ विजिबल हैं, कुछ नॉन विजिबल हैं। बटन हो गया, चेकबॉक्स हो गया, इमेज हो गई, ये सब विजिबल है क्योंकि हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नॉन विजिबल होती हैं, जैसे कि ये नोटिफायर है, ये अभी विजिबल नहीं है। ये जब हम इसकी लॉजिक जब डिफ़ाइन करेंगे तो फिर हम बताएंगे कि नोटिफायर कैसा हो, इसमें क्या लिखा हुआ हो और ये किस वक्त डिस्प्ले हो, जैसे कि हम बटन क्लिक पे डिस्प्ले करना चाह रहे हैं इसको। लेकिन ये अभी के लिए नॉन विजिबल क्योंकि ये अभी नज़र नहीं आ रहा। इस तरीके से जैसे जो फ़ोन के सेंसर्स होते हैं, जैसे कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर है या एक्सेलेरोमीटर है, तो वो ऑब्वियसली वो हमें नज़र तो नहीं आते ना सेंसर। अगर एक सेंसर है फ़ोन के अंदर, लाइट का सेंसर है, तो वो सेंस काम करेगा वो अपना, लेकिन हमें वो डिस्प्ले स्क्रीन पर नज़र नहीं आएगा। मतलब ये कोई कंट्रोल नहीं है, वो कोई बटन, ये कुछ नहीं है। तो ये भी उसी तरीके से नोटिफायर जो है ये एक नॉन विजिबल कंपोनेंट है, ये एक्सेलेरोमीटर एक नॉन विजिबल कंपोनेंट है। तो इस तरीके से ये नॉन विजिबल कंपोनेंट्स होते हैं कुछ, और कुछ विजिबल होते हैं। तो हमने बेसिकली अब दो कंपोनेंट्स अपनी ऐप में ऐड कर दिए हैं। एक विजिबल कंपोनेंट है जो कि बटन है और एक नॉन विजिबल कंपोनेंट है जो कि नोटिफायर है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कंपोनेंट्स में आपको सारे जो आपने कंपोनेंट्स ऐड कर दिए हैं अपनी ऐप में वो नज़र आ रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे हमें दो कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं, एक बटन है और एक नोटिफायर है। और ये हमारी बेसिकली स्क्रीन 1, चूँकि हमारे पास ये स्क्रीन 1 एक ही स्क्रीन है। अगर मल्टीपल स्क्रीन्स होती तो उस तरीके से स्क्रीन 2, स्क्रीन 3 जो भी आपने नाम रखे हैं वो सब नज़र आ रही होती। और उसके अंडर जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सारे, जैसे मैंने हाइड कर दिया, मैं डिस्प्ले कर दूं तो ये चूँकि सारे इसी के अंडर हैं ये कंपोनेंट्स, तो वो हमें सारे यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई कंपोनेंट डिलीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से उसको सेलेक्ट करूँ और फिर डिलीट के बटन पे क्लिक करूँ तो ये मुझसे कन्फर्मेशन मांगेगा और फिर उसको डिलीट कर देगा। तो इस तरीके से वो कंपोनेंट चला जाएगा। अभी के लिए मैं फिर से उसको ऐड कर देता हूँ कंपोनेंट को, तो अभी कंपोनेंट फिर से मेरे पास आ गया। तो बेसिकली इन जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनमें ये जो बेसिकली बटन 1 या नोटिफायर 1 लिखा हुआ है ये इनकी आईडी है। हम जो भी यहाँ पे ब्लॉक्स के सेक्शन में जब इसमें कोई एक्शन डालेंगे, कोई बिहेवियर डालेंगे तो हम इसको इसकी आईडी से रेफ़र कर रहे होंगे। टेक्स्ट अलग चीज़ होती है, टेक्स्ट वो होती है जो उसमें ऊपर नज़र आ रहा है लिखा हुआ, ये तो कुछ भी हो सकता है, हम जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन आईडी बेसिकली वो होती है जो कि हम आगे इसको इसकी लॉजिक के लिए रेफ़र कर रहे होते हैं। अभी के लिए हमने इसकी जो डिफ़ॉल्ट आईडी होती है, जैसे बटन 1 है, नोटिफायर 1 है, अगर मैं इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो इमेज 1 आ जाएगा, हम वही यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 10 किस्म के बटन्स हैं अपनी ऐप में और हर किसी बटन का अलग काम है, कोई जो है वो लॉगिन के लिए है, कोई साइन अप के लिए है, कोई कैमरा स्क्रीन उसके तस्वीर खींचने के लिए,
अलग अलग बटन है। अगर आप उसको बटन 1 2 3 नाम देंगे तो फिर बाद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बटन 1 कौन सा था, 2 कौन सा था। तो उसको ज़्यादा सेंस ये बनता है कि आप इसको लॉजिकल नाम दें। अभी तो बटन 1 हुआ हुआ है क्योंकि एक ही ऐप है, लेकिन अगर ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बटन होते हैं तो फिर बटन 1 बटन 2 से कन्फ्यूजन होती है। उसका नाम होता है, उसका फिर लॉजिक ये होती है कि हम उसको कोई लॉजिकल नाम दें, जैसे कि कैमरा बटन या नोटिफायर बटन या क्लिक मी बटन या कुछ ऐसा जो कि उसकी बिहेवियर को डिफ़ाइन करता हो। तो वो हम यहाँ से उसको भी चेंज कर सकते हैं और उसके नाम को, जो भी हमें नाम रखना है। लेकिन अभी के लिए हमने उसको बटन 1 ही रखा हुआ है। तो इसी तरीके से नोटिफायर के लिए भी है और बाकी कंट्रोल्स के लिए भी है। लेकिन अभी के लिए बस आप ये समझ लें कि ये बेसिकली इसकी आईडी है बटन 1, जिसके हम आगे जब यूज़ करेंगे तो इसी नाम से इसको रेफ़र कर रहे होंगे बटन 1 को। तो ये बेसिकली हमारा डिज़ाइनिंग वाला पार्ट तो पूरा हो गया, क्योंकि हमें सिर्फ अपनी ऐप में एक बटन चाहिए था और एक नोटिफायर चाहिए था। अब हम आते हैं इसकी लॉजिक की तरफ कि नोटिफायर किस वक्त डिस्प्ले हो और जो एक्चुअल जो उसको डिस्प्ले करने वाला काम है और जो हमें जो चीज़ डिस्प्ले करवानी है वो सब चीज़ें हम करेंगे ब्लॉक्स के सेक्शन में, क्योंकि डिज़ाइनर में हम सिर्फ डिज़ाइनिंग करते हैं, ब्लॉक्स के अंदर हम अपनी लॉजिक डिफ़ाइन करते हैं। जब हम ब्लॉक्स के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास स्क्रीन 1 में 2 ही चीज़ें आ रही हैं, एक बटन 1 आ रहा है और एक नोटिफायर आ रहा है। तो अभी हम चूँकि बटन 1 पे काम करना चाह रहे हैं कि उस पर क्लिक करने पे जो है वो मैसेज आए, तो हम बटन 1 को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि एक्शन हमें बेसिकली बटन 1 पे करवाना है। जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो उसके काफ़ी सारे बिहेवियर्स आ जाएंगे यहाँ पे। इसमें क्लिक है, गेट फोकस है, लॉन्ग क्लिक है और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जो भी आपको यूज़ करना हो, जैसे आप ऐप बनाना चाह रहे हो फंक्शनलिटी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम यहाँ पे चाह रहे थे कि क्लिक के ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले हो, तो चूँकि यहाँ पे आप देखें सबसे ऊपर क्लिक ही रखा हुआ है। अगर हम चाह रहे होते कि लॉन्ग क्लिक के ऊपर कोई मैसेज डिस्प्ले हो, बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं अपने बटन पे। अगर आप चाह रहे हैं कि भाई मैं एक दफ़ा क्लिक करूँ तो एक मैसेज आ जाए, एक ही चीज़ होती है लॉन्ग क्लिक, यानी कि मैं बटन को प्रेस करके थोड़ी देर तक रखूँ तो फिर मैसेज आए। या फिर आप दोनों चीज़ें करना चाह रहे हैं कि क्लिक पे कुछ और चीज़ हो, लॉन्ग क्लिक पे कुछ और चीज़ हो, जो भी आप करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। हमारे इस ऐप में हम सिर्फ चाह रहे हैं कि जब हम क्लिक करें बटन के ऊपर एक दफ़ा थोड़ी देर के लिए तो फिर एक मैसेज डिस्प्ले हो जाए। हम लॉन्ग क्लिक नहीं चाह रहे, हम गेट फोकस, ये और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ हम नहीं चाह रहे। तो इसलिए हम यहाँ से क्लिक को उठाएंगे और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो अब हमारे पास क्लिक हमने बेसिकली अपनी ऐप पे अब हम यूज़ कर सकते हैं। अभी अगर हम क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। देखें वैन में आगे लिखा हुआ है, जब बटन 1 पे जो मैंने आपको आईडी पहले बताई थी ना, बटन 1 हमारी आईडी है उसकी, तो इसलिए यहाँ पे बटन 1 आ रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास और भी बटन्स होते तो वो फिर हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं बटन 2 या बटन 3 और फिर उनके आगे यहाँ पे बटन 2 लिखा हुआ होता। तो ये बताने के लिए है कि हम इस वक्त बटन 1 की बात कर रहे हैं, बटन 2 या बटन 3 और किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे, तो इसलिए यहाँ पे बटन 1 लिखा हुआ है। तो वैन बटन 1 पे क्लिक होगा, क्लिक बेसिकली सबसे आखिर में ये जो लिखा होता है इसका मतलब होता है कि किस एक्शन पे आपको ये काम कराना है। हम चाह रहे हैं क्लिक पे, अगर हम चाह रहे होते लॉन्ग क्लिक पे करे कोई काम तो फिर हम लॉन्ग क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते और यहाँ पे आगे लॉन्ग क्लिक लिखा हुआ होता। तो ये हमने बता दिया कि जब बटन 1 पे क्लिक हो तो डू, अभी हमने बताया नहीं कि करे क्या क्लिक करने पे, अभी हमने ये तो बता दिया कि क्लिक करने पे कुछ करना है, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं डू क्या आ गई, ये एम्प्टी है, ये वाइट हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी। तो अभी हमने बताया नहीं कि एग्जैक्टली करना क्या है बटन क्लिक के ऊपर, तो वो जो है अब हम यहाँ पे इसको बताते हैं। तो उसके लिए जो है हम यहाँ पे नोटिफायर पे आएंगे, क्योंकि अब हमें बेसिकली बटन क्लिक के ऊपर नोटिफायर दिखाना है ना, तो इसलिए अब हमने नोटिफायर को सेलेक्ट करा और यहाँ पे जब हम नोटिफायर को सेलेक्ट करेंगे तो नोटिफायर से रिलेटेड जितने एक्शंस हैं बहुत सारे वो आ जाएंगे। तो हमें यहाँ पे जो है वो किसी भी किस्म का अगर आपको यूज़र को नोटिफाई करना है, आपको कोई डायलॉग दिखाना है, कोई सिंपल सा अलर्ट दिखाना है, कोई एरर दिखाना है, जो भी यूज़र को दिखाने वाली या नोटिफाई करने वाली चीज़ें, यहाँ पे हम सिंपल अलर्ट शो करा देते हैं उसको सिंपल सा। तो हम अलर्ट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और हमें ये काम कराना है बटन क्लिक के ऊपर, तो इसलिए हम इसको डू वाला पार्ट जो कि पहले एम्प्टी था, अब हम डू को बता देंगे कि ये अलर्ट शो कर दे। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने इसको बता दिया कि डू में कॉल करे नोटिफायर 1 के अलर्ट को, यानी कि बेसिकली डू में अलर्ट शो करे। तो पहले जो ये चीज़ इनकम्प्लीट थी वो कंप्लीट हो गई, यानी कि जब बटन 1 पे क्लिक हो तो डू यानी कि ये काम परफॉर्म करे। अब काम क्या परफॉर्म करना है कि शो अलर्ट करे, तो शो अलर्ट करेगा। अच्छा अब ये तो हो गया कि ठीक है जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो अलर्ट शो करेगा, लेकिन एक्चुअली जो टेक्स्ट हमें दिखाना है, जो मैसेज शो करना है, वो अभी हमने डिफ़ाइन नहीं करा है, वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। जो एरिया यहाँ पे खाली है, जैसे पहले डू का एरिया खाली था, हमने उसको डिफ़ाइन फिल कर दिया अलर्ट से, वैसे ही अब एक्चुअल जो हमें मैसेज दिखाना है इस अलर्ट में वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे। तो उसके लिए जो कुछ ये बिल्ट इन कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ऐप के अंदर। तो हम एक सिंपल चूँकि टेक्स्ट दिखाना है तो इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है हम इसको सेलेक्ट करेंगे
और यहाँ से हर चीज़ का अलग मकसद है, ये हम पहले हो सकता है ये बाद में हम डिस्कस करें, लेकिन अभी के लिए हमें जो पहला वाला है जिसके अंदर एक एम्प्टी टेक्स्ट है खाली, ये हम यहाँ से सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। अगर आप देखेंगे तो इनके जो ये जो शेप है आगे ये ऐसे ही है जो कि इससे कनेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ ऐसे ही, ये जो शो अलर्ट है ये सिर्फ इसी पार्ट को, इसी टेक्स्ट के कंपोनेंट को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि ये जो ये मैच कर रही है, जो इसकी शेप है वो इसी के साथ मैच कर रही है। तो इससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पे फिट होगी। तो अब अगर हम, अच्छा अब हमने ये कर लिया कि बटन क्लिक पे नोटिफायर हो और उसमें एक टेक्स्ट, लेकिन अभी हमने टेक्स्ट में कुछ लिखा नहीं है, खाली है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ हेलो, तो यहाँ पे अब ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब अगर जो है हम इस पर क्लिक करेंगे बटन के ऊपर, तो ये हमें नोटिफायर दिखाएगा और उस नोटिफायर में ये टेक्स्ट दिखाएगा जो कि हेलो होगा। तो एक्चुअल अगर जब हम इसको फ़ोन में रन करेंगे तो आप देखेंगे कि बटन के क्लिक करने पे ये बेसिकली एक हेलो का मैसेज हमें दिखा देगा। तो ये चीज़ जो है पूरी ये हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये हमारी ऐप एक तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। उसकी लॉजिक डिज़ाइन है तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था पार्ट इसका। अब हमने उसकी लॉजिक भी कंप्लीट कर लिया है कि बटन 1 के क्लिक पे ये शो अलर्ट करे और उस अलर्ट में हम हेलो दिखा रहे हैं। अगर आप कोई और फंक्शनलिटी इसके अंदर डालना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हैं कि भाई जैसे हमने बात करी थी कि क्लिक पे नहीं करे, लॉन्ग क्लिक पे करे, तो आप उसको अगेन यहाँ से लॉन्ग क्लिक को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें और उसके अंदर ये वाला पार्ट पूरा कॉपी करके ये डुप्लीकेट करके और ये यहाँ पे लगा दें। तो अब ये क्लिक पे भी मैसेज दिखाएगा और लॉन्ग क्लिक अगर आप बटन को थोड़ी देर दबा के रखते हैं उस पर भी यही मैसेज दिखाएगा। अगर आप कोई और मैसेज दिखाना चाहते हैं, अब यहाँ से मैसेज चेंज कर दें, दूसरा मैसेज नज़र आने लगेगा। तो बेसिकली ये हमारा फंक्शनलिटी इस तरीके से पूरी हो रही है। अगर हम इसको फ़ोन पे रन करें तो बटन के क्लिक करने पे हमें ये मैसेज नज़र आ रहा होगा। तो अगली वीडियो में मैं इसको आपको फ़ोन पे रन करके दिखाऊंगा। और फिर अच्छा एक चीज़ हम और इसमें देख लें डिज़ाइनर में कि जैसे हमने यहाँ से बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करा था और नोटिफाई को ड्रैग एंड ड्रॉप करा था, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैप्स है, स्टोरेज है, जो कि आप अपनी ऐप में यूज़ कर सकते हैं, जो कि बेसिकली आपको फंक्शनलिटी या कंपोनेंट्स दिए गए हैं बने बनाए MIT ऐप इन्वेंटर की तरफ से। तो अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, आप क्या चीज़, फॉर एग्जाम्पल नोटिफायर था, अब अगर आपको नोटिफायर के बारे में नहीं पता था तो आप कैसे यूज़ करेंगे अपनी ऐप में। आपको क्या पता है कि अगर आपने कोई मैसेज डिस्प्ले करना है उसके लिए आपको नोटिफायर यूज़ करना होता है। तो इसके लिए ये है कि आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, इनकी ट्यूटोरियल्स देखें, खुद से एक्सप्लोर करें। सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप डिफरेंट जितनी ये चीज़ें हैं इन सबको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखेंगे, अच्छा इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, तो सबको पता चल सकेगा कि अच्छा आइंदा अगर मुझे जो है वो कहीं फॉर एग्जाम्पल मैप यूज़ करना है अपनी ऐप में, तो आपको पता होगा कि मैप के सेक्शन में आके यहाँ से अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो मेरी ऐप के अंदर ये मैप बना हुआ आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैप बना हुआ आ गया। तो इस तरीके से आप एक उसको खुद से खोल के देखें, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखें, उसको एक्सप्लोर करके देखें क्या क्या ऑप्शन है। मैं अगर ये क्लॉक को करता हूँ तो उसमें मैं देखूँगा क्या होगा। अब क्लॉक एक नॉन विजिबल कंपोनेंट था, उसके प्रॉब्लम हमें करना होगा कि क्लॉक आपको कहाँ पे दिखानी है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी सेट करनी होगी जैसे हमने नोटिफायर की करी थी। तो ये आप खुद से इन चीज़ों को एक्सप्लोर करके देखें कि क्या क्या इसमें ऑप्शन इन्होंने हमें दिए हैं, और फिर उससे आपको आइडियाज़ आएंगे और फिर आप अचीव कर सकते हैं वो ऐप जो आप बनाना चाहते हैं। तो अभी के लिए जो हमने ऐप बनाई है बेसिकली वो बेसिक बटन के क्लिक करने पे मैसेज दिखा रही है। तो उसको जो है हम अब अपने फ़ोन में नेक्स्ट वीडियो में रन करके देखते हैं। और आप इसको जो है वो अपनी तरफ से इसमें चेंजेस जितने करना चाहें वो आप कर सकते होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये चाह रहे हैं कि इसका मैसेज आप चेंज करके देखना चाह रहे हैं, आप जो है वो कोई और चीज़ इसमें चेंज करके देखना चाह रहे हैं, तो वो सब कुछ आप यहाँ से शो अलर्ट की जगह पे आप ये काम करेंगे। शो अलर्ट जैसा हमने करा था और यहाँ पे हमने ये टेक्स्ट दिखाया था सिंपल, आप इसकी जगह पे जो है वो कुछ और करके देखें कि आप देखें अगर मैं शो अलर्ट की जगह यहाँ पे ये करके देखूँ, चूज़ डायलॉग करके देखूँ तो उससे क्या होता है। क्योंकि देख लें ये पर्पल है, ये भी पर्पल है, यानी कि यहाँ पे फिट हो जाएगा। ये भी अगर मैं यहाँ पे फिट करना चाहूँ इसको लॉन्ग क्लिक पे तो ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो आप इसको खुद से एक्सप्लोर करके देखें कि ऑप्शन इसका टेक्स्ट चेंज करके देखें, टेक्स्ट की जगह यहाँ पे मैथ या लॉजिक या कंट्रोल और कुछ लगा के देखें, कलर वगैरह लगा के देखें, खुद से इन चीज़ों को एक्सप्लोर करके देखें, वैल्यूज़ को चेंज करके देखें भी कैंसिलेबल ट्रू हुआ हुआ है, अगर इसको आप फॉल्स कर दें उससे देखें कि क्या होता है, उसमें क्या फ़र्क आता है। तो ये खुद से एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो फिर अगली वीडियो में जो है हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा ऐप कैसी नज़र आ रही है।